नागपुर के कामठी मौजा घोरपड़ में यादव परिवार 40 साल से खेती कर रहा है, परंतु उनके खेत के बगल के खेत मालिक रवि अग्रवाल ने नई कामठी पुलिस के साथ साठगांठ करके यादव परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया। आइए जानते हैं यादव परिवार का इस बारे में क्या है कहना। गौरतलब है कि यादव परिवार खेती के अलावा पशुपालन का भी कार्य करते हैं। अपनी ही जमीन से उन्होंने 4 लोगों को कुछ साल पहले कुछ एकड़ जमीन बेची थी। बेचने के बाद उनके पास 2 एकड़ जमीन बची थी। जैसा कि यादव परिवार खेती तथा पशु चराने का काम भी करता है, यादव परिवार का खसरा नंबर 11 के सरकारी दस्तावेज भी उनके पास मौजूद थे। मोजनी हमने इसलिए डाले थे साहब कि वो हमारी जगह मोजनी के बाद हमारे को मिल सके, और वो अग्रवाल को हमने नोटिस दिए थे कि तू भी आ जा। तो मोजनी पे अग्रवाल नहीं आया। 4 तारीख को 6 तारीख को अग्रवाल सीधा जीसीपी लेके और 50 गुंडे बाउंसर लेके हमारे यहाँ पहुँचा और हमारे बांध काम को उसने तोड़ दिया। हमने रोकने की कोशिश किए। एक लेडीज़ बोले कि मैं अधिकारी हूँ सरकारी, ये तोड़ने का आर्डर है। मैं डर 25 लोगों से डरने के मारे मैं वहाँ कुछ कर नहीं सका। मैंने 100 नंबर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वाले आए और हमको बोले कि चलो तुम थाने में दोनों पार्टी। मैंने अपने वकील साहब को फ़ोन किया। वकील साहब मेरे को लेके थाने पहुँचे। जैसे ही हम थाने गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई होने के बाद हमारे वकील साहब और मेरे पे गुना दाखिल कर दिए। गुना दाखिल करने के बाद हमने पूछे तो हमको बोले तुम जाओ, बोले घर देखेंगे बोले बाद में। और फिर उससे हमारी जो बचा तोड़ने का था वो अग्रवाल ने फिर से तोड़ा। पुलिस वाले ने बोले कि इसको तोड़ने दो, बोले इसको तुम्हारा वहाँ कुछ नहीं है, बाकी हमारी ज़मीन वो 100 साल हमारे दादा 80-90 साल से हमारे अंडर में है वो जगह। उसमें क्या करते थे? हम खेती करते थे, सोयाबीन चना बोते थे उसमें। अभी भी क्या कर रहे थे? अभी भी हमने खेती कर रहे थे। जानवर है हमारे वहाँ बांधे, दूध का धंधा था हमारा, भैंसी गैया हमारी बंधी रहती थी। और आपके दादा परदादा अभी तक के आपकी जगह पे आपकी का कब्जा था? हाँ, हमारा ही कब्जा था। ये अग्रवाल का खसरा नंबर वही है कि दूसरा है? अग्रवाल का खसरा नंबर दूसरा है। अग्रवाल से हमारा ज़मीन का कोई लेना देना नहीं था, बाकी उसने हमारे ज़बरदस्ती तोड़ फोड़ कर दिया। उसने हमसे पूछा, उसका दोहरा और आपका दोहरा लगा ही हुआ है। उसके कारण उसको नोटिस दी गई? हाँ, उसको इसलिए हमने नोटिस दी गई थी कि तेरे को कोई तकलीफ तो नहीं, तू आके खड़े हो जा और हमको बता कि कोई तेरे को तकलीफ। वो आया नहीं और सीधा 6 तारीख को आके हमारी तोड़ फोड़ उसने कर दिया। 50 गुंडे लेके आया था वो। मेरे को ये बताओ, आपकी जमीन में से आपकी टोटल कितनी एकड़ जमीन थी? उसमें से कितने हमारे पास 24.5 एकड़ जमीन थी। हमने शकुंतला अग्रवाल को 1.5 एकड़, 14 एकड़ दुबे को, 7.25 एकड़ विपिन मेहता को बेचे, और ये बची जमीन हमारे पास 1.25 एकड़ का पट्टा है। तो उस दिन आपके खिलाफ में कुछ गुना दाखिल हुआ क्या? मेरे और वकील साहब को गुना दाखिल कर दिए थे दोनों को पीआई ने। जमीन रहने के बाद भी आपके के ऊपर हम गुना दाखिल किया और हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। ये प्रकरण इनके पुरखों की ये जगह थी। खूबचंद यादव इनके दादा है शायद, और उनके बेटे हीरालाल उनके बेटे हैं ये लोग। इनकी जगह थी वहाँ पे 1.25 एकड़ इनकी निकलती है, जिसका खसरा नंबर 113 पुराना था और अभी 99 है। तो उस खसरे को लेकर उसमें टोटल इनकी जो मालकी हक की जगह थी 24.5 एकड़ थी। इसमें से ये लोगों ने 3 लोगों को जगह बेचे, जिसमें से एक दुबे जी करके है और शकुंतला अग्रवाल है और विपिन मेहता, डॉक्टर विपिन मेहता है। ये 3 लोगों को बेचने के बाद इनके जो खसरे की 1.25 एकड़ ज़मीन बची हुई थी जो रिकॉर्ड पर नहीं थी उसके, और इनके ताबे में ये शायद 90 साल से उस पर खेती है, उपजाऊ जगह है, वह सोयाबीन वगैरह सब बोते थे। तो मैं इनका वकील हूँ, तो मेरे पक्षकार है। तो इन्होंने फ़ोन करके बुलाया मुझे 6 तारीख को कि वकील साहब यहाँ रवि अग्रवाल और उसके साथ 40 से 50 बाउंसर गुंडे बदमाश और एक पूजा जुनेजा करके एक लेडीज़ है, वो अपने आप को सरकारी अधिकारी बता रही है। तो मैं वो जगह पे पहुंचा अपनी पत्नी के साथ। तो मैं उससे पूछा कि आप के पास कौन सा आदेश है, किस अधिकार से इसको डिमोलिश कर रहे, तोड़ रहे हो? तो वो लेडीज़ कहने लगी कि मैं सरकारी अधिकारी हूँ, मेरे पास ऑर्डर है। मतलब बताओ। तो उन्होंने नहीं बताया मुझे। फिर वहाँ पर थोड़ी देर के पास मेरे पक्षकार ने पुलिस को फ़ोन किया 100 नंबर पर। वहाँ पुलिस आई। पुलिस ने वहाँ सबको, जो उनके बदमाश थे, पुलिस को देखकर भागने लगे। फिर पुलिस ने मुझसे कहा वकील साहब आप अपने पक्षकार को थाने लेके आइए। और उनके भी तरफ से एक एडवोकेट थे मेरे मित्र, जनाब तेज खंडवानी करके उनका नाम है।
तो हम दोनों ने उन्होंने अपने पक्षकार से कहा, मैं अपने पक्षकार को लेकर कामठी पुलिस स्टेशन में पहुंचा। तो वहाँ पीआई साहब एपीआई पाली साहब बैठे हुए थे, उनके चेंबर में हमें ले जाया गया। उन्होंने बोले क्या प्रकरण है, और पीएसआई जो स्पॉट पर आए थे मुंडे जी, उनसे कहा कि तुम घटनास्थल पर पहुँचे थे, वहाँ क्या देखा। तो उन्होंने कहा कि वहाँ रवि अग्रवाल की तरफ से काफ़ी बाउंसर आए हुए थे और वो लोग वहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं। 2 जेसीबी लगा हुआ है, पूरे इनका जो 2000 स्क्वायर फीट पे पक्का बांध काम था उसको पूरा डिमोलिश किया जा रहा था। तो पुलिस ने वहाँ रोकी कि अभी तोड़ो मत, थाने पहले चलिए। फिर हम सब वहाँ थाने गए। तो थाने में पाली साहब ने कहा कि अभी एसीपी साहब आने वाले हैं, तो आपको उनके चेंबर में जाना है, उनसे वो जो फैसला करेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के बाद एसीपी मुंडे साहब वहाँ पर आए। मैं अपने पक्षकार के साथ उनके रूम में गया। तो मैं जैसे ही पहुँचा तो वहाँ पहले ही से ही रवि अग्रवाल, सूरज अग्रवाल और जुनेजा जो लेडीज़ थी, जो अपने आप को सरकारी अधिकारी बता रही थी, वो वहाँ मौजूद थे। मेरे पक्षकार से उन्होंने सवाल किया, कागज़ बताओ, तो उन्होंने नोटिस बताया। तो मेरे पक्षकार से पूछते ये कौन खड़ा है, तो उन्होंने कहा ये मेरे वकील है। तो बोले मुझसे कहा कि तुम वकीलों को यही सब काम रहता है, तुम कैसे आए। बोले तुम अपने पक्षकारों को उकसाते और ये सब काम करवाते हैं। मेरे को अब शब्द कहने लगे। अब मुझसे कहा कि अपने एपीआई और पीएसआई को हुक्म दिया कि सबसे पहले बोले वकील पे गुना दाखिल करो। बोले चल रहे, बोले तू बाहर जा यहाँ से। मुझे बाहर कर दिया गया और मेरे पक्षकार के सामने ही मेरी बेइज्जती किए। और गैर अर्जदार भी वहाँ मौजूद थे, रवि अग्रवाल, सूरज अग्रवाल और वो लेडीज़ वहाँ बैठी हुई थी। उनको बाकायदा चेयर दिया गया और मुझे खड़े कराया गया वहाँ पर। और मैं फिर बाद में जब मैं बाहर निकला एसीपी साहब के चेंबर से, तो एपीआई और पीएसआई मुंडे मेरा हाथ पकड़े। वहाँ लोग काफ़ी लोग खड़े हुए थे। बोले चल रहे, तेरे को अंदर डाल देंगे। बोले साहब का हुक्म है, तेरे को लॉकअप में डालना है। तो मैंने कहा उनसे कि मेरा गुनाह क्या है, मैं तो अपने पक्षकार के साथ कहने पर यहाँ आया हूँ। तो उन्होंने बोले नहीं, बोले साहब का हुक्म है, बस तेरे को चलना है। और फिर उनसे थोड़ी देर बाद सब होने के बाद फिर विशाल यादव के ख़िलाफ़ भी गुना दाखिल किया गया, मेरे ख़िलाफ़ भी गुना दाखिल किया गया। और फिर उनको हुक्म दिया गया, रवि अग्रवाल और सूरज अग्रवाल और जो उनके साथी थे सबको बोला जाओ आप अपना काम करो और जो पूरी जगह है उसको साफ़ करो। और हमसे कहा कि दोबारा वहाँ भटके तो सीधा तुम लोगों को जेल की हवा दिखाऊँगा। ऐसे बहुत से मैंने वकील देखा है। और बोले तुम लोगों का, क्योंकि मेरे प्रोफेशन को लेकर वो अब शब्द कहने लगे। हमारा काम ही, हमारा पक्षकार जहाँ बुलाएंगे हम वहाँ जाते हैं। जब सरकारी मौजनी होती है तो वहाँ सरकारी अधिकारी आते हैं, हाँ, वहाँ पर तहसीलदार को बुलाया जाता है, पटवारी गिन भी आते हैं, ये सब रहते हैं जी। पर उसमें पुलिस की भूमिका क्या है? जब नहीं, हाँ, सिविल मैटर इज सिविल नेचर। अगर सिविल मैटर है तो उसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं रहती। पुलिस का काम इतना है कि वहाँ वाद विवाद निर्माण ना हो, उसकी रोकथाम के लिए पुलिस है कि किसी के प्रकार की दुर्घटना ना हो। तो इन्होंने ना तहसीलदार से, ना कोर्ट से, माननीय न्यायालय से, किसी से कोई परमिशन नहीं लिया। विदाउट एनी परमिशन उन्होंने आकर अपने दादागिरी से, बदमाशी से 2 जेसीबी लगाकर उस चीज़ को तोड़ने लगे। जबकि ऑलरेडी नागपुर भूमि अधीक्षक साहब के समक्ष ये दुरुस्तीकरण का मामला प्रलंबित है। तो उप अधीक्षक कामठी साहब ने इनको नोटिस दिया मेरे पक्षकार को कि मौका चौकसी के लिए हम आ रहे हैं, जो आपने प्रकरण डाला है। और हमने 3 लोगों को, शकुंतला अग्रवाल, दुबे जी और रवि अग्रवाल को भी नोटिस इशू किया है, आप लोग 11:30 बजे वहाँ मौजूद रहना। तो मेरा पक्षकार वहाँ मौजूद था, बाकी वो लोग कोई नहीं आया। और 6 तारीख को ये घटना अंजाम दी उन लोगों ने। कहीं ऐसा तो नहीं है अग्रवाल की ज़मीन पे इनका कंस्ट्रक्शन था, ऐसा कुछ है? नहीं, अग्रवाल का वहाँ खसरा नंबर 90 है, इनका खसरा नंबर 99 है। तो इनके खसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये है कि इधर से इनके लग के थी, धूरे से लग के इनकी ज़मीन थी, इसलिए उनको नोटिस देना पड़ा, क्योंकि सभी को बुलाते हैं। और फ्रंट में तो रोड था। तो तीसरे, जब जगह ही उनकी अलग, उनका खसरा नंबर अलग है, तो उन लोग ने यहाँ के आगे दुकान तोड़ने, इनका मकान तोड़ने का कारण क्या हो सकता है? ये सब मिली भगत थी, ऊपर से नीचे तक पूरे मैनेज थे ये लोग। वहाँ हमने, पुलिस ने हमारी कोई हेल्प नहीं की, कोई मदद नहीं की। जबकि कौन लोग थे? को मैनेज पूरा थाना था, क्योंकि कंप्लेंट हमने किए, 100 नंबर पर फ़ोन हमने किया। मैंने अपने पक्षकार से कहा कि सबसे पहले 100 नंबर पर फ़ोन करो, पुलिस को सूचित करो। तो वहाँ थाने जाने के बाद मेरे को अपशब्द, मेरी पत्नी को अपशब्द, मेरे पक्षकार के खिलाफ़ गुना, मेरे खिलाफ़ गुना दाखिल कर दिया गया 447।
506, 504, 34 मेरे खिलाफ गुना दाखिल कर दिया गया। नहीं, मेरी एक बताते, जब उनकी वो जमीन नहीं है, वहाँ वो कब्जा करे, तो गुना तो उन पे दाखिल होना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए था पुलिस ने। तो हाँ, हमारे को हैरानी इस बात की हो रही है कि जबकि हमारी कंप्लेंट थी, उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, इलीगल तरीके से डिमोलिश किया जगह को, तो उन पे गुना दाखिल होने के बजाय हम पर गुना दाखिल कर दिया गया। हमारी ज़मीन बहुत साल से है, हमारे पिताजी के सामने से है हमारी ज़मीन, और उसी ज़मीन में हमारी गुजर बसर हो रही थी। क्या बाकी की जो ज़मीन थी हमारे पिताजी दादा लोग बेचकर चले गए, और उससे तो हमको कोई लेना देना नहीं है। जो ये बची हुई ज़मीन थी, 1.25 बीघा हो जितनी भी हो, इसमें हम अपनी गुजर बसर कर रहे थे, अपने घर का खर्चा चलाते थे, अपने जानवर बांधते थे उसमें हम, और उसी से हमारी गुजर बसर हो रही थी। इसमें भी आकर इन लोगों ने, अग्रवाल साहब ने हमारा अतिक्रम करके और हमारा मकान बना हुआ तोड़ डाले, हमारे जानवर भी वहाँ पर दब गए, हमारा पूरा सामान दब गया, और तो और हमारे जानवरों की रस्सी तक दबा दिए, वो भी नहीं हमको निकालने दिए। हमारा 1000 रुपये का बाटा भीग रहा था, हमारा बाटा भी ताश नाश कर दिए सारा उन्होंने। क्या इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नई कामठी के पुलिस स्टेशन वाले मुंडे साहब और वो आरपी साहब, इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करे, और उनकी पूरी सुनवाई करके और उनके तरफ से तरफदारी करे। हमारी रवि अग्रवाल है, वो आपकी जमीन में उसका कोई हिस्सा था क्या? कुछ हिस्सा नहीं था उनका। हमारी सालों से हम जोत रहे उसको, अपनी फसल भी थोड़ी बहुत डाल देते थे, अपने जानवरों का गुजारा भी करते थे उसमें उनका कोई हक हिस्सा नहीं था। उनका हिस्सा हक कोई कुएं के पास ही था। आप कौन है? हम खूबचंद यादव की बेटी हैं, और वो मेरे चाचा की ज़मीन है जो अग्रवाल साहब ने खरीदे है। कौन सा अग्रवाल? ये रवि अग्रवाल, बाजू की जमीन कुएं वाली, वो खरीदे थे उन्होंने। दूसरा नंबर अलग है क्या? उनका अलग है, हमारा अलग था। दिनांक 4 अगस्त 2020 की सुबह भूमि अभिलेख द्वारा सभी खेत मालिकों को कागज पत्र लेकर बुलाया गया था। यादव परिवार अपने कागज पत्र लेकर पहुंचे, परंतु यादव की बगल के खेत मालिक रवि अग्रवाल अपने दस्तावेज लेकर नहीं आए। उनके नहीं आने से सरकारी गिनती रुक 6 तारीख को जेसीबी मशीन के साथ तथा साथ में सरकारी महिला बताकर यादव परिवार के खेत पर मशीन चलवा दी और उनकी फसल को तहस नहस करवा दिया। उनका पक्का मकान भी उस जमीन पर था, जहां पशुओं को रखा जाता था, उसे तुड़वा दिया। पुलिस से रवि अग्रवाल की साठगांठ की वजह से यादव परिवार ने जब पेपर दिखाए तो पुलिस ने पेपर को गलत बताया। पुलिस ने यादव को उसके ही खेत में जाने से मना कर दिया और धमकी दी कि यादव परिवार पर पुलिस कार्यवाही करेगी और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेगी। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस को क्या अधिकार है कि वो दूसरों की जमीन पर कब्जा दिलाए। दूसरी बात, कोई सरकारी अधिकारी या जिला परिषद का कोई भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं था, तो किसके कहने पर यादव की जमीन पर कब्जा करवाया गया? कोरोना के चलते सरकारी गाइडलाइन के अनुसार किसी को भी उसकी जमीन से हटाने का अधिकार नहीं है, और इन्होंने यादव परिवार को अपनी ही जमीन से वंचित कर दिया। यादव ने अपनी जमीन के कुल 14 एकड़ में से शकुंतला अग्रवाल, नेहा मंगल, शैलेंद्र कुमार दुबे और दिलीप आसवानी को अपनी कुछ जमीन बेची थी, परंतु खसरा नंबर 10 के मालिक रवि अग्रवाल ने पुलिस के साथ मिलकर खसरा नंबर 11 पर भी कब्जा कर लिया है।